नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। सत्ता के संग्राम में लगातार टाइम मीडिया और सिटी हलचल की टीम शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के लोगों की नब्ज टटोल रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि लोग किस तरह का विधायक चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं और शहर किस तरीके से विकास के पथ पर आगे बढ़े, उसके लिए उनके क्या कुछ विचार हैं। तो जान लेते हैं। ऐसे ही कुछ युवा मेरे साथ में मौजूद हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार किस तरह का उनका विधायक होना चाहिए। क्या नाम है आपका? शरद शर्मा। शरद जी, बताएं क्या आपका विचार है कि कैसा आपका विधायक होना चाहिए, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? विधायक ऐसा हो जो मतलब युवाओं को लेके चले। हमारे शाजापुर में सबसे मेन यही है, बेरोजगार की बहुत दिक्कत है। फैक्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसी उद्योग नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ युवाओं के लिए अच्छा होना चाहिए यहाँ। रोजगार नहीं है, यहाँ से जो लोग हैं उनको रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ता है, जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है। शिक्षा को किस तरीके से आप देखते हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ बेहतर और अच्छा होना चाहिए या जो सुविधाएं अभी मौजूदा दौर में हैं आप उनसे खुश हैं? सर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बढ़िया है व्यवस्था, फिर भी रोजगार के लिए नहीं है। यहाँ के युवाओं को बाहर इंदौर, उज्जैन, देवास इधर फैक्ट्री में जाना पड़ता है काम के लिए। शाजापुर में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 5-7 हज़ार रुपये में यहाँ पुरता नहीं है। यहाँ का युवा बेरोजगार है और उसको काम। शाजापुर की बात करें तो यहाँ तो खास तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर देखने को मिलती है। शरद जी, आपने रोजगार की बात की, लेकिन क्या लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में शाजापुर जिला बेहतर है? क्या शिक्षा के क्षेत्र में शाजापुर जिला बेहतर है? स्वास्थ्य के इसमें भी नहीं है। यहाँ पर कुछ भी होता है, ऐसे अभी भी 2 जनों के एक्सीडेंट हुए थे शाजापुर में युवाओं के, उनको भी तत्काल जांच पड़ताल के भी इंदौर पहुँचा देते हैं, रेफर कर देते हैं। तो स्वास्थ्य की सेवा भी नहीं अच्छी है। आपका क्या नाम है? तरुण गोस्वामी। तरुण, इस बार आप वोट डालेंगे? ना? पहली बार ही आप वोट? पहली बार नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार आप करें। जब वोट डालना चाहते हैं तो मन में किस तरह का विचार रहता है? क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व होता है, उसमें आप अपने मत की आहुति को डालते हैं, तो किस तरह का विचार मन में रहता है? मन में तो यही विचार रहता है कि जो मतलब देश को आगे बढ़ाए उनको ही हमेशा वोट दें। और यहाँ पे तो कुछ काम अभी तक स्वास्थ्य और इनके उसमें अभी कुछ भी काम हुआ नहीं है। क्या उम्मीद है आने वाले समय में, क्योंकि 17 तारीख को मतदान होना है ना, 3 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे, किस तरह का आप नेता चाहते हैं, किस तरह का आप विधायक चाहते हैं? जो शहर का विकास करे उस तरह का हम नेता चाहते हैं और जो पूरे शहर वासियों को लेके चले, सबकी सुन के चले, ऐसा नेता चाहते हैं। चलिए, और भी लोग मेरे साथ में हैं। सर, क्या नाम है आपका? बालकृष्ण यादव। यादव जी, बताएं किस तरह का एक विधायक होना चाहिए, क्या कुछ अपेक्षाएं रहती है आपकी, क्योंकि आप भी इसी शहर के निवासी हैं, किस तरह का विकास देखते हैं आप और क्या कुछ बेहतर होने की आपको उम्मीद है? वैसे शाजापुर नगर में विकास कार्य तो हुए हैं, बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी शाजापुर में पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई है। अपन इस जो पिछले अपने वर्तमान विधायक हैं, इससे पहले के कार्यकाल की बात करें तो श्री अरुण भीमावत जी ने ट्रामा सेंटर हमारे शाजापुर में इसका शुभारंभ किया था। बाकी उसमें कार्य चल रहा था, लेकिन परिस्थितिवश वो चुनाव हार गए और जो उनने सपने मतलब जो जनता को वादे किए थे कि ट्रामा सेंटर में बहुत से डॉक्टर आएंगे, सारी सुविधाएं अपने को मिलेगी, किसी कारणवश वो हार गए। और जो वर्तमान विधायक हैं वो पिछले 5 वर्षों से चिकित्सा के दृष्टि से कुछ कर नहीं पाए हैं। मेरा यही मानना है कि चिकित्सा में बढ़ावा होना चाहिए, क्योंकि शाजापुर का जो हॉस्पिटल है वो रेफर हॉस्पिटल के नाम से वो अपने विख्यात हो चुका है। काम हो रहे हैं, बाकी सरकार बीजेपी की रहती है और विधायक कांग्रेस के हो जाते हैं, तो कहीं हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं होता है और ये मूलभूत सुविधाएं जनता को मिल नहीं पाती है। क्या आपको लगता है कि प्रदेश में किसी एक दल की सरकार हो और विधानसभा में दूसरे दल का अगर विधायक होता है तो इसका कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में, शाजापुर क्षेत्र में, जिले में इसका फर्क पड़ता है? सर, इससे फर्क पड़ता है। जैसे अभी प्रदेश में बीजेपी थी और यहाँ हमारे यहाँ विधायक कांग्रेस के हैं, तो हमारे यहाँ कार्य में थोड़ा नदी की भी दी थी तो हुई नहीं अभी तक साफ़ सफाई कुछ भी। वो 4-5 साल से बोल रहा है हर साल बारिश आती है और साफ़ सफाई करने आते हैं, वो थोड़ा सा दिखावा करके ना फिर चले जाते हैं। तो ऐसा एक कार्यकाल है यहाँ का।
और हम चाहते हैं पूर्ण रूप से बीजेपी आए अब की बार पूर्ण बहुमत से। शरद, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, बारिश का जब दौर आता है तो ये क्षेत्र पूरी तरीके से दो भागों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा पूरी तरीके से जो आपका धान मंडी परिसर है और कुमारवाड़े की घाटी है, दूसरा महूपुरा तरफ। कितनी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है बारिश के समय में, और गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा रहता है। तो ऐसे में स्वच्छता अभियान को लेकर के भी क्या कुछ कहें? नहीं, स्वच्छता अभियान तो सर जब भी ठीक है पहले के मुकाबले। मोदी जी के आने के बाद स्वच्छता को लेकर तो देश में बहुत अच्छा है, जागरूक माहौल है। बाकी बस ये यहाँ पर एक ओवर ब्रिज बन जाए नदी की रपट पे तो बहुत अच्छा रहता था कि जब भी ज़्यादा बारिश आती है तो ये नदी फ्लो होने के कारण यहाँ भी पूरा भरा जाता है और ये मतलब पूरा बाधित हो जाता है इसका रूट। फिर अपने को अगर जाना है तो फिर उधर बड़े पुल से होकर जाना पड़ता है। तो एक पुल की ज़रूरत है यहाँ पर। पुल की ज़रूरत है। शिक्षा को लेकर के क्या सोचते हैं आप यहाँ पे? क्योंकि पिछले कई समय से मांग उठ रही है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस होना चाहिए। लॉ का कॉलेज तो हालांकि कई बार मांग के बाद में अब यहाँ पर बन गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज के साथ ही और जो उच्च स्तरीय जो शिक्षा अगर बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं तो उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? वो तो सर अगर बड़े मतलब ऊपर जो बैठे हुए हैं सरकार में वो चाहेंगे तो होगा, उनके ऊपर है वो बात। तो क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव को लेकर के? आप भी जब मतदान करने जाएंगे तो क्या विचार मन में रहेगा? किस तरह से जो मध्य प्रदेश में या शाजापुर में अभी तक आपको विकास नजर आया है, क्या सोचते हैं? अच्छा, बढ़िया। निश्चित रूप से लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और इसी प्रतिक्रिया को जानने के लिए, उनके इसी विचार को जानने के लिए टाइम मीडिया और सिटी हलचल लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है, नब्ज टटोल रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि लोगों के मन में क्या कुछ है। क्योंकि तमाम जितने भी जो नेता हैं, तमाम जितने भी जो राजनीतिक दल हैं, उनके अपने दावे, उनके अपने वादे हैं, लेकिन उन वादों पर वे कितने क्या कुछ खरे उतरे हैं यह तो केवल जनता ही बता पाएगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम।